हेलो मेरे टॉपर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। आशा तो करती हूँ अच्छे से चल ही रही होगी, है ना। और आप सब लोग अच्छे से होंगे, मस्त होंगे। मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि सबको फीवर बहुत हो रहा है यहाँ पर। तो हमने जो डाइवर्सिटी वाला चैप्टर है, ये सेकंड चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे ऑल ऑफ नो दैट वी आर लर्निंग एंड डिस्कसिंग ग्रेड 6 to 10 एनसीईआरटी बुक्स कंप्लीट कर रहे हैं। एनसीईआरटी में भी हम स्पेशली अभी पॉलिटी पे फोकस कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल साइंस है। सोशल स्टडी में हम अभी पॉलिटी को लेकर चल रहे हैं, तो वही हम कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अदर्स लेंगे सब्जेक्ट, पर अभी स्पेशली पॉलिटी चल रहा है हमारा, ठीक है। तो अपनी जो डाइवर्सिटी है, फर्स्ट चैप्टर है, वो कंप्लीट कर लिया। आप एक बार उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब डाइवर्सिटी आपको समझ में आ जाएगी ना, तब भी आगे के ये कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होंगे। तो ज़्यादा टाइम ना हो तो जल्दी जल्दी से ही देख लीजिएगा, 2 की स्पीड से कर लीजिए, 4x की 2x की स्पीड से देख लीजिएगा। अगर आपको पहले से ही आपने पढ़ रखा है तो तब भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जितनी बार हम पढ़ते हैं कुछ नया तो जानने को मिल ही जाता है ना। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। जो हमारा सेकंड चैप्टर है, हमने कल यहाँ पे फिनिश कर दिया था, इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन, देखो, इनइक्वालिटी पता ही असमानता, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, जब हम भेदभाव करते हैं। तो इन डिस्क्रिमिनेशन हैपन व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस और स्टेरियोटाइप्स। इफ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in a certain neighborhood and prevent them from taking water from the same well or a hand pump, or not allow them to drink tea in the same cup or glasses with the other, you are discriminating against them. डिस्क्रिमिनेशन क्या है, भेदभाव क्या है। भेदभाव तब होता है व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस और स्टेरियोटाइप्स, कि जब लोग अपने पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस हमने अच्छे से पढ़ लिया है, प्लीज़ देख लीजिएगा प्रीवियस क्लास। जब हम पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता से होके ग्रस्त होके, जब हम पहले से पूर्वाग्रह बना के चलते हैं, पहले से किसी व्यक्ति के लिए एक सोच बना के रख लेते हैं और एक रूढ़ि अपने मन में धारणा बैठा लेते हैं कि ये इस समुदाय से व्यक्ति है, ये इस धर्म का व्यक्ति है, तो ये ऐसा ही वेव करेगा। और उस आधार पर जब हम उस व्यक्ति पर भेदभाव करते हैं या कुछ रोक लगा देते हैं, जैसे कि हम उसे एक कुएं से पानी नहीं भरने देते, एक जगह से खाने पीने की, जहाँ से हम खाते पीते हैं वहाँ से उसे खाने पीने नहीं देते, उसे निकालते हैं, उसके साथ भेदभाव करते हैं कि तुम यहाँ से पानी नहीं भर सकते, तुम ये चाय नहीं पी सकते, तुम यहाँ खाना नहीं खा सकते, तो तुम यहाँ बैठ नहीं सकते, या तुम कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम स्पेशल उस समुदाय से संबंध रखते हो। ठीक है। जैसे कि आज के टाइम पे जो कास्ट सिस्टम है हिंदुओं में, वो बहुत ही ज़्यादा, जैसे उसमें दिखाया जाता है कास्ट SC ST वालों को बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है उनके साथ में, कि तुम भीमराव अम्बेडकर जी की बहुत सारी बुक्स वगैरह हम यहाँ आगे हम कंटिन्यू करेंगे अभी इन सब चीज़ों को। तो जब किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति जो हमसे भिन्न है या हमसे दूसरे धर्म का है, दूसरे धर्म से आता है, दूसरे समुदाय से आता है, दूसरी भाषा बोलने वाले से आता है, या उसका रंग दूसरा है, कलर दूसरा है, उसका आउटर अपीयरेंस हमारे ऐसा नहीं है, उसके आधार पे हम क्या कर लेते हैं, एक धारणा मन में बिठा लेते हैं कि ये इस धर्म से आ रहा है, या ये इस क्षेत्र से आ रहा है, और तो ये व्यक्ति इस क्षेत्र का है, तो इस क्षेत्र के सारे लोग ही खराब होते हैं। और जब हम ये धारणा पहले से बना के बैठ जाते हैं तो प्रेजुडिस हो जाता है, पूर्वाग्रह हो जाता है। और जब हम पहले से धारणा बना के बैठ जाते हैं ये सारी चीज़ें, उसके बाद में हम उस धारणा के आधार पर उसे व्यक्ति के साथ भेदभाव करने लगते हैं, जबकि हम व्यक्ति को जानते नहीं, वो सब खराब नहीं होते, सब बुरे नहीं होते, तो अच्छा भी तो हो सकता है वो इंसान, पर हमने पहले से धारणा बना ली तो हम कैसे ही उसके साथ अच्छा सा वेव करेंगे। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन व्हेन हैपन, देखो, डिस्क्रिमिनेशन व्हेन हैपन व्हेन पीपल्स एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस और स्टेरियोटाइप्स। ठीक है, ये देखो, और उसके फिर क्या होता है, जब हम पहले से धारणा बना लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसे होगा, ये लोग ऐसे होंगे, तो उनके साथ उस धारणा के बाद हम जो उनके साथ व्यवहार करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। भेदभाव जैसा व्यवहार उनके साथ हम करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेसेस बिकॉज Discrimination can take places because of several reasons. You probably recall from the previous chapter that Samir Ek and Samir Do were different from each other in many ways. For example, they belong to different religions. This is an aspect of diversity. However, this diversity can also be a source of discrimination. A group of people who may speak a certain language, follow a particular religions, live in a specific region, etc. may be discriminated against as their custom or practice may be seen as inferior. वो मैं बता चुकी हूँ आपको, जैसे कि आप
आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था हमने समीर 1 और समीर 2। एक समीर हिंदू था, एक समीर मुस्लिम था, एक समीर को इंग्लिश अच्छे से आती थी, अच्छा पढ़ा लिखा था, एक अनएजुकेटेड था, एक न्यूज़पेपर बेचता था और एक अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। तो उनमें भी तो डिफरेंस थे। अगर उस आधार पर हम एक दूसरे से भेदभाव करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा। वही है ना कि एनसीईआरटी के तो यही है कि सारे के सारे आगे की जितनी चैप्टर आएंगे प्रीवियस से कनेक्ट होकर चलते हैं, तो पढ़ना जरूरी होता है। तो अब जब फर्स्ट डाइवर्सिटी पढ़ेंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट अनदर डिफरेंस बिटवीन टू समीर्स वाज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ये दूसरा मैं बता चुकी हूँ कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड, क्योंकि दूसरा डिफरेंट क्या था उनके क्या दूसरा डिफरेंस क्या था उनमें? समीर 1 और समीर 2 में कि एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था और एक न्यूज़पेपर बेचता था। तो ये भी डिफरेंस हो गया। किसका डिफरेंस हो गया? इकोनॉमिक डिफरेंस हो गया। समीर 2 वाज पुअर, समीर 2 गरीब था, जबकि समीर फर्स्ट वाला अमीर था, तभी तो वो अच्छी स्टडी की थी उसने। एज यू हैव रीड अर्लियर इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट इज बट ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये क्या है? डाइवर्सिटी नहीं है, ये विविधता नहीं है। हमने पढ़ा था कि विविधता और असमानता में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी? क्योंकि ये क्या है? ये विविधता नहीं है, ये क्या है? इनइक्वालिटी, असमानता है। असमानता से तात्पर्य कि सबके पास में साधन और जो सोर्सेज है ना वो एक जैसे नहीं है, असमान है। किसी कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? विविधता थोड़ी ना, ये क्या है? असमानता है। ठीक है ना। Diversity but not but of equality, inequality. People who are poor don't have the resources of the money to meet their basic needs of food, clothing and shelter. They experience discrimination in office, in hospitals, school, etc, where they are treated badly because they are poor. और ऐसा भी होता है जो लोग गरीब होते हैं तो उनके साथ अलग से भेदभाव कर दिया जाता है कि जो कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है खाने के लिए, जो अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर सकते, जो अपनी देखो रिसोर्सेज ऑफ जो अपनी बेसिक नीड पूरी नहीं कर सकते, उनके पास पैसा नहीं है, वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, उनके पास अच्छे रहने के लिए घर नहीं है, तो उन्हें ऑफिस, हॉस्पिटल, घर बार सब जगह उनके साथ भेदभाव किया जाता है। गरीब के भेदभाव ऐसे देखा, आपने भी देखा होगा कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो रेड लाइट जब रेड लाइट हो जाती है तो ट्रैफिक पे हम लोग रुकते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जब भीख मांग रहे होते हैं तो लोग उन्हें कैसे ऐसा घृणा की दृष्टि से देख रहे होते हैं। सिर्फ इसलिए ही तो देख रहे होते हैं क्योंकि वो गरीब हैं और वो कोई पेन बेच रहा होता है, कोई गुब्बारे बेच रहे होते हैं बच्चे, और ऐसा बुक्स वगैरह, कॉपी, छोटी छोटी चीज़ें बेचते हैं। रेड लाइट एरिया ये रहता है ना, जब रेड लाइट हो जाती है ट्रैफिक के टाइम पे, तो जब ट्रैफिक तो देखा होगा कैसे, और उन्हें सब लोग भगा भी देते हैं। कोई खरीदता है, लेना है नहीं लो, पर ऐसे उल्टा नहीं बोलना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। माना वो गरीब है पर क्या उनकी रिस्पेक्ट नहीं है क्या? है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो वो गरीब है इस आधार पे भी उनमें भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उनके पास, क्योंकि उनके पास अगर रिसोर्सेस होंगे, बड़े आदमी होते, उनके पास पैसा होता, इकोनॉमिक डिफरेंस है ना, तो इकोनॉमिक डिफरेंस की वजह से उनके साथ क्या किया जाता है? डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ठीक है। Some people may experience both kinds of discrimination. They are poor and they belong to groups where culture is not valued. Tribal, some religious groups, and even particular regions are discriminated against for one or more of these reasons. In the following session, in the following sections, we will look at how a famous Indian was discriminated against. This will help us understand the way in which caste was used to discriminate against large number of people. और ऐसा देखो, some people may be experience both kinds of discrimination. They are poor and they belong to groups whose culture is not valued. देखो अब कुछ लोग होते हैं जो जो दो तरीक़ा से देखो, कुछ लोग होते हैं तो एक ही सिर्फ होता है कि वो गरीब है इसलिए उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गरीब भी हैं और ऐसे धर्म से आते हैं, ऐसे क्षेत्र से आते हैं जिन्हें लोग पहले ही से धारणा बना के रखते हैं कि इस धर्म का व्यक्ति है तो खराब है, इस ये भाषा बोलने वाला व्यक्ति है तो खराब है, इस जाति का व्यक्ति है तो खराब है। पहले ही से उनके साथ क्या हो रहा है, तो उनके पास तो डबल हो गया कि वो गरीब तो है ही, और दूसरा उस क्षेत्र से आ रहे हैं, उस रीजन से आ रहे हैं, उस रिलीजियस से आ रहे हैं, तो उनके पास उनके साथ क्या होगा? डबल डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि अब तो उन्हें और ही ज़्यादा उनको हेट दृष्टि से देखा जा रहा है, उनके साथ अलग बिहेव किया जा रहा है, उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। समझ में आ गया? तो वही सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखते हैं, which took place in 1991. When he
which took place in 1901 when he was just 9 years old. He had gone to visit his brothers and cousins to meet his fathers in a Koregaon, which is now in Maharashtra. Long did we wait, but no one turned up. An hour is elapsed, and the station master came to inquiry. He asked us for our ticket. We showed them to him. He asked us why we tarried. We told him that we were bound for Koregaon, and we were for a Koregaon, and that we were waiting for a father for his servant to come, but that neither had turned up, and that we did not know to each Koregaon. We were dressed children from our days to talk. No one could make out that we were children of the untouchable. Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children, and was extremely touched at the plight in which he found us. As is usual among the Hindus, the station master asked us who were without a moment thought that I blurted out that we were Mahars. Mahar is one of the Mahar बोल रहे हैं, ठीक है ना, ना कि महाराष्ट्र यहाँ पे. Mahar is one of the communities which were treated as untouchable in a Bombay presidency. अभी हम पढ़ना उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं डॉक्टर. एंड ही वाज स्टन. His face underwent a sudden change, and we could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. As soon as he heard my reply, he went away his room, and we stood where we were. 15 to 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. Our father had not turned up, nor had he sent his servant, and now the station master had also left us. We were quite bewildered, and the joy and happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to a feeling of extreme sadness. After half an hour, the station master returned and asked us what we proposed to do. We said that if we could get a bullock cart on hire, we would go to Koregaon, and if it was and very far, we would like to start straight walk straightway. There were many bullock carts and playing for hire, but my replies to station master that we were Mahars and gone round among the carts when man, and not one of the was prepared to suffer being polluted, and so demean himself and carrying passenger of the untouchable classes. We were prepared to pay double for the fare, but found that money did not work. The station master, who was negotiating on our behalf, stood silent, not knowing what to do. ठीक है, तो इसमें एक कहानी बताई गई है कि ये अपने भाई के साथ में, कजिन के साथ में महाराष्ट्र में, वहाँ पे महाराष्ट्र में जाते हैं, और ये कहानी में महाराष्ट्र में जाते हैं. तो वहाँ पे क्या रहता है कि जैसे रहता है ना कि हिंदुज़ में कास्ट सिस्टम रहता है. कास्ट सिस्टम रहता है कि महार जाति या SC ST वाले लोग हैं तो ब्राह्मण क्षत्रियों को छू नहीं सकते, अनटचेबल कहते हैं. इसके लिए तुमने आर्टिकल बना दिया. आर्टिकल 17 है हमारा, अनुच्छेद 17 है हमारे संविधान में, जिसमें अनटचेबिलिटी को क्या कर दिया गया है, उसके पूरी तरीके से ख़त्म करने का वो बोला गया कि कोई भी अगर अनटचेबिलिटी ऐसा अनटचेबल जैसे व्यवहार करता है, आपके साथ बिहेव करता है, तो उसे कानून के द्वारा सजा दी जाएगी. हमारे संविधान में दे रखा है कि कोई किसी का ऐसे व्यवहार नहीं कर सकता. ठीक है, तो ये उसके बारे में पूरी कहानी बताएगी कि वो महाराष्ट्र जाता है, फिर उसे अच्छे कपड़े दे. वो सोचता है कि स्टेशन मास्टर आता है, उससे पूछता है, वो सोचता है अच्छे कपड़े इनने मतलब अच्छे से वेल ड्रेस्ड थे, अच्छे कपड़े पहन रखे थे. शक्ल में तो किसी की नहीं रखा रहता है ना कौन किस जाति का होता है. सिंपल सी बात है, तो हमने बना रखी है समाज में. तो अच्छे ड्रेसअप था, तो उसने सोचा कि कोई अच्छे ब्राह्मण अमन परिवार से होगा. पर जैसे वो महार से बोलता है कि मैं महार कम्युनिटी से हूँ, तो वो उसे दूर चला जाता है और उसके पास भी नहीं आता. और वो पूरी कहानी दे रखी है कि कैसे उनके जहाँ जा रहे थे वहाँ से भी कोई लेने नहीं आया उन्हें. और जो बुलक कार्ट सुनने बोला कि स्टेशन मास्टर से बोला कि मुझे बुलक कार्ट से ही दिला दो वहाँ तक पहुँचने के लिए. तो जो गाड़ी आई तो उसने भी मना कर दिया. या इवन इनने बोला कि हम डबल पे कर देंगे आपको, पर हमें ले चलो, फिर भी नहीं ले गए. किस वजह से नहीं ले गए? क्योंकि वो एक विशेष कम्युनिटी से आते थे, वो महर कम्युनिटी से आ रहे थे, एक विशेष समुदाय से आ रहे थे, तो इस वजह से उनके साथ ये भेदभाव किया जा रहा था. ये पूरी कहानी दे रखी है. एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनके बारे में ये पूरा दे रखा है कहानी, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो बता रखा है. तो पढ़ लीजिएगा आप एक बार, है ना.
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ भी अगर समझ में ना आ रहा हो कमेंट कीजिएगा, है ना, फिर से हम डिस्कस कर लेंगे। Striving for equality. The struggle for freedom from British rule also included within the struggle of large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. Dalit women, tribals, and peasants fought against the inequality they experienced इन देयर लिप्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें अंग्रेजों के साथ युद्ध करना पड़ा, अंग्रेजों के साथ युद्ध तो चल रहा था, उसके साथ साथ में वो भी स्ट्रगल चल रहा था कि लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु नॉट ओनली फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश बट आल्सो फॉट टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली। केवल ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ब्रिटिश के खिलाफ लड़े हैं। देखो, केवल ऐसा नहीं है कि वो ब्रिटिश के खिलाफ लगे हैं, लार्ज ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हु नॉट ओनली फॉट फॉर द ब्रिटिश, ठीक है ना, ट्रीटेड मोर इक्वली। इसके लिए भी उन्हें समानता के साथ उनके साथ व्यवहार किया जाए, एक समान उनके साथ व्यवहार किया जाए, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। उसके लिए भी किसानों ने, दलितों ने और महिलाओं ने और ट्राइबल्स ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है। तब उन्हें कहीं जा कर के संविधान, जब हमारा संविधान बना था तब से उन्हें इक्वलिटी, समानता का अधिकार है ही सबको, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इसके लिए भी उन्हें क्या करनी पड़ी, लड़ाई करनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज़ादी के लिए उन्हें ब्रिटिश से लड़ाई करनी पड़ी, उन्हें अपने अधिकारों के लिए, समानता के लिए भी, जो दलित हैं, जो किसान हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो किसान हैं, महिलाएँ हैं, उन्हें क्या है, आप फॉट अगेंस्ट द इनइक्वलिटीज दे एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ। जो अपने जीवन में वो इनइक्वलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे थे, उसके लिए भी उन्हें लड़ाई करनी पड़ी। एज पॉइंटेड अवर अर्लियर, मैनी दलित organized themselves to gain entry into temples. Women demanded that they should have such a right to imagine how difficult it would be if people could not move easily from one place to other place. How insulting and hurtful it is to have people move away, refuse to touch you or allow you to drink water from the same sources of as they do। तो ये कितना, मतलब एज पॉइंटेड अवर अर्लियर, जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया था कि मैंने दलित ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू गेन एंट्री। तो बहुत सारे दलित थे, जो दलित लोग थे, SC वाले लोग थे, SC वाले लोग थे। तो दलित लोगों को क्या उन्हें एंट्री, उन्हें जो गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स, उन्हें मंदिर में जाने का अधिकार मिला है, ठीक है। और जो ऐसा नहीं था पहले, उन्हें मंदिर में जाने, दलित है तो आप मंदिर में नहीं जा सकते, दलित है तो आप जहाँ से सवर्ण पानी भरते हैं, मतलब जहाँ से ठाकुर पानी भरते हैं या जनरल वाले पानी भरते हैं, आप भी जनरल बोलते हैं, पहले उस टाइम पे दलित और ये सब बोला जाता था, अभी भी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हमारे समाज में पाए जाते हैं हिंदू में, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो जहाँ पे ब्राह्मण पानी भर रहे हैं, जहाँ पे क्षत्रिय पानी भर रहे हैं, उस कुएं से दलित पानी नहीं भर सकते थे, ले नहीं सकते, मंदिर में जा नहीं सकते थे। तो उन सब के लिए भी उन्हें लड़ाई करनी पड़ी, उन सब के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा, तब उन्हें वो जाके अधिकार मिले। इंसान तो एक ही है ना। फिर वो हमारे वो तो मतलब बहुत अच्छी बात है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इतना अच्छा संविधान बनाया ना हमारे देश का, इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सब लिखा है आर्टिकल, हमारे तो फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स हैं, ये तो सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स में शामिल कर रखे हैं, हमारे धर्म का पालन करने का, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अब अभी आगे पढ़ेंगे हम कंटिन्यू करके। तो ये तो हमारे आर्टिकल्स में दे रखे हैं कि अगर आप कोई भी इन आर्टिकल्स का आपका हनन करता है, कोई भी इन अधिकारों को आपको छीनता है, तो आप सीधे जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके आप इनके लिए अपील कर सकते हैं, ठीक है। आप पहला अपने स्टेट में तो कर ही सकते हैं हाई कोर्ट में जाके, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो सीधा की सीधे ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके लिए हम अपील सीधे की सीधे हाई कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट पे जाकर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने अंग्रेजों के लिए ही लड़ाई करनी पड़ी है। जो किसान हैं, महिलाएं हैं और दलित वर्ग हैं, उन्हें तो अपने मंदिर में जाने के लिए, पानी भरने के लिए, जहाँ से आप बैठते हैं, जहाँ पे आप सब लोग खाते पीते हैं, वहाँ पर जाने के लिए भी उन्हें क्या करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा टू अलाउ यू टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स एज दे डू, कि एक ही सोर्स से उन्हें पानी भरने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा, उसके लिए भी उन्हें लड़ाई करनी पड़ी, ठीक है ना। चलो ये नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा सा रह गया, हम कल कंटिन्यू करते हैं, ओके। हाँ, कोई भी डाउट रहा हो तो बताना, ठीक है, नहीं तो मैं शाम को डालती हूँ, ये शाम को क्लासेस होगी, उसमें कंटिन्यू कर देते हैं। अब एक साथ में फिर आपकी क्लासेस ज़्यादा हो जाएगी, फिर आप कहीं बोर ना होने लगो। वैसे इतनी क्लासेस तो होनी चाहिए यार, इससे ज़्यादा, इससे कम क्लास लेंगे तो फिर कैसी चैप्टर जल्दी से खत्म होगा, ठीक है। ध्यान रखना अपना सब लोग, बाय, टेक केयर। हाँ, और सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइब और लाइक सब ये तो कर ही दिया होगा आपने, मैं क्यों ही बोल रही हूँ, आप तो मेरे टॉपर्स हैं ना, ठीक है।